गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। कि जिस प्रकार से कोई प्रसाद लाते कि नहीं, तो प्रसाद का एक एक कण एक एक टुकड़ा प्रत्येक घर घर तक पड़ोसी पड़ोसी तक पहुंचना चाहिए, यह उद्देश्य रहता है। ठीक उसी प्रकार से
जो ये महाशिविर का पुण्य कर्म मिला है वो भी प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे, ये इच्छा है। अन्यथा तो बहुत बड़े बड़े लालची बैठे हैं, बोलते पूरे महाशिविर को हम ही स्पॉन्सर कर देते। मैं बोला नहीं, एक आदमी को स्पॉन्सर नहीं करने दूंगा। इसलिए नहीं करने दूंगा क्योंकि पुण्य कर्म मैं उतने ही करने देता हूं जितना तुम इस जन्म में समर्पित कर सको। नहीं तो बचे हुए पुण्य कर्म को भोगने के लिए तुम नया जन्म लोगे, मेरा अगला जन्म नहीं है, तुम्हारा अगला जन्म नहीं होने दूंगा। मैं ही मना करता हूं, कोई स्पॉन्सर एक आदमी से नहीं करेंगे, सबका उसमें सहभाग होना चाहिए। एक एक रुपया सबसे लो और उसका सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको अंदर उसका शामिल होना चाहिए। सारा काम सामूहिकता में हो, कलेक्टिविटी में हो। एक संत थे, उनके सामने कोई आके 11 रुपए रखता था, 11 रुपए रखे तो पूछते थे तेरी औकात क्या है, तेरी औकात है क्या 11 रुपए रखने की, तो रख, नहीं है तो मत रख, मुझे कुछ कमी नहीं है, तू नहीं भी देगा तो भी हो जाएगा। तू घर जाके सोचेगा कि 11 रुपए दे के आया हूं बाबा को, तो मत रख, 1 रुपया रख। ठीक उसी प्रकार से ये कितना भी तुमको मांगे तुम उतना ही दो जितना खुशी से दे सकते हो। तुम नहीं भी दोगे तो भी हो जाएगा। मैंने बताया ना, ये परमात्मा का कार्य, ये किसी के कारण रुकने वाला नहीं है। सिर्फ हंस के दो, खुशी से दो, जितना प्रसन्नता से दे सको, जितना खुशी से दे सको सिर्फ उतना ही दो। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ आपको इस कार्य से जोड़ना है, पैसे की कमी है ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य, इसमें कमी पड़ ही नहीं सकती। यहां नहीं, विश्व में कहीं भी नहीं पड़ती। एक बार एक नई साधिका ने लंदन के अंदर प्रोग्राम आयोजित किया। वो हॉल का किराया 800 पाउंड था। वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मैंने उसको पूछा तेरा हॉल का खर्चा निकला कि नहीं निकला? बोले स्वामी जी 800 पाउंड तो क्या, 800 पाउंड और एक्स्ट्रा आ गए। मैं जब लंदन जाने को पहली बार गया था तो मुझे उन लोगों ने पूछा आप कुछ वस्तुएं बेचते हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं बेचता। फिर तुम कुछ क्या कमाते? मैंने वो कुछ नहीं कमाता। फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? मैंने उनको कहा आज शाम को आओ, नीचे वेजिटेरियन सोसाइटी का हॉल में कार्यक्रम है, वहां मुझे लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है। उस हॉल का किराया 10,000 रुपए, मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, लेकिन वहां मैं लेक्चर दूंगा। उनको बताया हमारा उदात्त दृष्टिकोण है, हम जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पानी हमारे सामने गिरते रहता है, लेकिन हमारी भावना है कि वो सूर्य तक पहुंच रहा है। परमात्मा का कार्य करने के लिए हम निकले तो पैसे का कार्य वो देखेगा, हमारा कार्य थोड़ी है। इसलिए हम उसकी चिंता ही नहीं करते, हम उसका विचार ही नहीं करते। मेरे पास लालची लोगों की लाइन लगी हुई, स्वामी मेरे को स्पॉन्सर कर दे, तो मैं किसी को एक को स्पॉन्सर नहीं करने दूंगा। तुम उतना ही लो, उतना ही दो जितना तुम समर्पित कर सको। महत्वपूर्ण है समर्पण। जैसे कल्पना करो एक आदमी का समर्पण 10,000 रुपए का है, अगर उसने 20,000 रुपए दिए तो समर्पित 10,000 कर पाया। वो 10,000 का पुण्य भोगने के लिए दूसरा जन्म लेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे सानिध्य में कोई दूसरा जन्म ले। या आखिरी जन्म मेरा है, आखिरी जन्म तुम्हारा होगा। तो सदगुरु हर दफा बैलेंस रखता है, एकदम काट छाट करके रखता है, किसको कितना देना, किसको खटक 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 बराबर। तो जो कुछ बुरा है वो मुझे समर्पित कर दो तो पिछला हिसाब किताब खत्म हो गया। जो अच्छा है वो उतना ही कमाओ,
जितना इस जन्म में पूर्ता हो जाए। ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और चित्त शुद्धि समर्पण से ही संभव है। तो आपको सिर्फ समर्पण करने का है। समर्पण करते बराबर आपको एक छोटे से बच्चे की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक अबोध बच्चे की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो जो कुछ ग्रहण करोगे, जो कुछ लोगे, जो कुछ इकट्ठा करोगे, वो टिका रह पाएगा। इस शिविर में जो कुछ आपने ग्रहण किया उसमें से 10% भी फिर मेरे आंकड़े सुनो, इस शिविर में जो आपने ग्रहण किया है चैतन्य, उसका 10% भी 45 दिन संभाल के रखने में आप सफल हो गए, तो आसपास की प्रकृति आपको वृद्धिगत करके 100% तक ले जाएगी। संभालना सीखो। ध्यान धीरे धीरे करो। ध्यान करते करते अपने आदतों पे अंकुश लगाना सीखो। आदतें रहती कि नहीं, इसकी बुराई देख, उसकी बुराई देख, उसकी बुराई देख। आप जितनी बुराइयों में चित्त डालोगे उतना आपका चित्त दूषित होते जाएगा। तो चित्त का संभलना भी, चित्त को संभाल के रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम क्षमा न करके अपने चित्त को इतना मेला कर लेते हैं, इतना गंदा कर लेते हैं कि हमारे ही रातों की नींद खराब हो जाती है। एक बार एक उमा नाम की लड़की मेरे पास आई थी। उस लड़की का आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ था। उसका ओरा, उसका आभा मंडल, आज्ञा चक्र पे जो ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, तेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या? तेरे मन में किसी के प्रति नाराजगी है क्या? बोली हां, मेरी छोटी बहन के प्रति है। एक लड़का शादी के लिए मुझे देखने के लिए आया और मुझे पसंद न करते हुए छोटी बहन को पसंद की और उससे शादी कर ली। तब से मेरे मन में उस छोटी बहन के प्रति बहुत गुस्सा है,
और मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने कहा तेरे को रातों को नींद नहीं आती, वो बहन तो मस्त सोती होगी। तो बोले स्वामी जी क्या करूं? मैंने क्या कुछ नहीं, तेरी बहन को, तू छोटी बहन को क्षमा कर दे, माफ कर दे। और उसको ध्यान कराया और उसको क्षमा करने के लिए बोला। जैसे उसने क्षमा किया, दूसरे दिन उसने आके अनुभव बताया, स्वामी जी बहुत दिनों के बाद पहली बार मैं चैन की नींद सो पाई हूं। माइंड एकदम रिलैक्स हो गया, चित्त एकदम शुद्ध हो गया। तो एक छोटी सी चीज से आप आपके मन को क्यों खराब करते हो? मैंने उसको बताया, शादी का तो जिसका जिसके साथ होना रहता है हो जाता है, उसको क्यों पकड़ करके बैठी, छोड़ उसको। जैसे छोड़ा वैसे रिलैक्सेशन हुआ। तो कई बार ऐसी चीजें अगर आपने भी पकड़ के रखी हुई है तो आप उनको भी छोड़ दो। वो दुश्मनों की लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो, भूतकाल ही समर्पित कर दो, सब हो जाएगा। कई बार आप लोग दूसरे की कठपुतली बने रहते हो। दूसरा व्यक्ति जैसा चाहे वैसे आपको नचा सकता है। आप एखादी शादी में बंधन करके, पूरी साज सज्जा करके, बड़ा श्रृंगार करके एखादे शादी में शामिल होती है, और उस शादी में जैसे ही आप आपके दुश्मन को देखती है, काली पीली हरी नीली होना शुरू हो जाती, आपकी सारी भाव भंगिमा ही चेंज हो जाती है, आपका हवामंडल ही चेंज हो जाता है, आपका ओरा ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके ओरा में आपका दुश्मन आ गया। फिर वो अच्छी भली चल रही पार्टी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप तुरंत पार्टी छोड़ के बाहर चले जाते हो। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अरे मैंने तू इतनी कमजोर हो गई कि तू उसको देख भी नहीं सकती। क्षमा कर दो, माफ कर दो। देखो, ये मैं को अगर समाप्त करना है ना, तो ये दुश्मनों को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं है, मेरे को इसकी सूरत पसंद नहीं है, मेरे को इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इसकी सूरत पसंद नहीं है, मुझे इसकी बातें पसंद नहीं है, ये इतने जितने दुश्मन तुम खड़े कर लोगे उतना तुम्हारा मैं स्ट्रांग होते जाएगा। बकरी जैसे मैं करते रहोगे। तो आप आपके ईगो को, आपके अहंकार को क्यों अलग कर रहे हो? अपने अस्तित्व को क्यों अलग कर रहे हो? जितना आप मैं करोगे ना, उतना आप अलग होते जाओगे। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना का अच्छा पसंद नहीं है, मुझे ये चीजें पसंद नहीं। मैं विभक्त कर रहे हो, अलग कर रहे हो। ये सब चीजें आपके चित्त को नष्ट करती है। और अहंकार तो एकदम कमजोर पहलू है। अगर किसी को पता चल गया ना,
कि तुमको खुश करके मूर्ख बनाया जा सकता है, तो दुनिया तुमको मूर्ख ही बनाएगी। मेरे पास भी कई लोग आते हैं। एक बार एक इंजीनियर मिलने के लिए आए, मैं उनको लेने के लिए दरवाजे तक गया, उनको अच्छे से बिठाया, अच्छे से बात किया, अच्छे से पूछा क्या है, बहुत रिस्पेक्ट किया उनका, बहुत आदर किया। सब साधकों को बहुत विचित्र लगा, स्वामी जी आज आप उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे, इतना आदर क्यों कर रहे थे, वो तो पहली बार आपको मिले। मैंने उनको कहा वो एक अहंकारी आदमी था, वो इच्छा कर रहा था कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए, इसलिए मैं करने के लिए गया। मैं तो तथास्तु करता हूं, जो मांगोगे दूंगा। वो आदर मांगने के लिए आया था, मैंने आदर दिया। तो सदगुरु जीवन में मिलना ही काफी नहीं है, तुम क्या मांगते हो, क्या मांगने के जा रहे हो, क्या मांगना चाहिए। सामने वाला चॉकलेट का डब्बा लेके बैठा और तुम एक एक चॉकलेट मांग रहे हो, अरे डब्बा ले लो, खुद खा के बैठो ना। एक एक चीजें क्या मांगते रहते हो। एक बार सामूहिकता में आ जाओ, एक बार ध्यान में आ जाओ, ये सब चीजें खुद ब खुद छूटती चली जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेंगी। एक बार मुंबई की एक साधिका, वो बैंक में नौकरी करती थी, मुझे मिलने के लिए आई। बोले स्वामी जी जब से आपका ध्यान करने लग गए हो ना, एक बदलाव आ गया है, एक चेंज आ गया है। मैंने उसको पूछा क्या चेंज आया। आजकल बैंक में जब बीच में छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता है, तब मैं दूसरे कर्मचारियों के साथ में बातें करती थी, गप्पे मारती थी। आजकल उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, गप्पे मारने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों? मैंने उसको उत्तर दिया, अब तेरा चित्त ध्यान में लग गया है, आनंद में लग गया है, सकारात्मक हो गया है, और वो औरतें एक दूसरे की बुराई करती होगी, इसलिए तेरे को उसमें एनर्जी नहीं आ रही, वाइब्रेशन नहीं आ रही, इसलिए तेरा चित्त उसमें लगता नहीं। आप जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे बुरी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास से छूटती चली जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जैसे अच्छे लोगों को गंदगी सहन नहीं होती ना, कि गंदी चीजें पास नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से गंदे लोगों को अच्छे लोग भी सहन नहीं होते, वो दूर भगेंगे एकदम, आपके आसपास ही नहीं आएंगे। अब पकड़ने जाओगे तो भी भागेंगे आगे, अरे बाबा हाँ आजकल आता नहीं, आजकल तो नहीं आता तुम्हारे पास, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि सकारात्मकता का ओरा उनको तकलीफ देगा। तो ध्यान करो, ध्यान से बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इन चक्रों से परे किसी भी मनुष्य की कोई भी समस्या नहीं है, सब समस्या इन्हीं से संबंधित है। और जैसे मोतियों की माला रहती है, उसमें से एक धागा पिरोया हुआ रहता है, उस धागे से सब मोती बंधे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से ये सब चक्र कुंडलिनी से संबंधित है,
जैसे ध्यान करोगे, जैसे मेडिटेशन करोगे, एक एक चक्र क्लियर होंगे, एक एक चक्र स्पष्ट होंगे और एक एक चक्रों के दोष खुद ब खुद दूर होना चालू हो जाएंगे। इसलिए मेरे कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन से चक्र अच्छे हैं, उधर ध्यान मत दो। आप आपके तालु भाग पे ध्यान रखो, आपके सहस्त्रार पे ध्यान रखो। सब चक्र रास्ते के वैसे ही खुल जाएंगे। दूसरा, कई लोगों को धर्म और अध्यात्म में अंतर समझ में नहीं आता। आध्यात्म यानी क्या और धर्म यानी क्या? एक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। क्या अंतर है बताता हूं। धर्म सीढ़ी है, अध्यात्म मकान है। प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी ना किसी सीढ़ी से, किसी ना किसी धर्म से वहां तक पहुंचा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहा किस धर्म से आए। मैं कई बार अलग अलग धर्मों के लोगों से मिला। हमारे ही धर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है। मैं प्रश्न पूछता था, बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे? जैसे गोवा जाने का है तो गोवा ट्रेन से भी जाया जा सकता है, प्लेन से भी जाया जा सकता है, बस से भी जाया जा सकता है, पानी के जहाज से भी जाया जा सकता है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके से। किसी भी रास्ते से आप गोवा पहुंच सकते हो, लेकिन एक बार आप गोवा पहुंच गए फिर क्या मायना आप किस रास्ते से आए हो? बस से आए हो, प्लेन से आए हो, कुछ मतलब ही नहीं ना। कोई भी रास्ता अवलंब किया हो, किसी भी रास्ते से आए हो, पहुंच गए। तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति एक स्थिति है। उस स्थिति में कहां से पहुंचे, किस मार्ग से आए, यहां आने के बाद में सब मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि ये मकान हो जाता है। मैं आपको कुछ स्टेजेस बताता हूं अध्यात्म की, कुछ स्टेजेस है। उस स्टेजेस से आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हो, आप किस स्थान के ऊपर बैठे हो, आप आपका ही पता लगा लो। सबसे पहली नीचे वाली पादान मतलब एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है जिसको भगवान नाम के शक्ति पे ही विश्वास नहीं है। एक सबसे नीचे वाली पादान। उसके बाद में ऊपर के पादान के ऊपर है तो विश्वास है, लेकिन वो 25 भगवानों की पूजा करता है। माने चित्त 25 जगह बटा हुआ है। भगवान है लेकिन 25 स्वरूपों को मान रहा है, 25 जगह है, बटा हुआ है चित्त है। तो चित्त कमजोर है, वीक है, बहुत जगह बटा है। और उसके ऊपर के पादान के ऊपर आया तो क्या है, सिर्फ एक देवता को मानता है, कृष्ण तो कृष्ण। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति
पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।